माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। क्या बात है भैया, बाजी ही पलट दी, पाकी ही बदल दी साले। वेल डन नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी की सियासत के लिए, इनके पॉलिटिक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को घुटनों पे कर दिया। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की जगह बड़ी शर्म आई और मैं अपने दिल में रात ही रात में यही सोच रहा था, अच्छा हुआ मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं। नहीं तो कितनी गजब की और कड़क बेइज्जती हो जाती भैया। कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। कि ट्रम्प ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। फर्स्ट स्पेकुलेशन खत्म होगी, सेकंड जो इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। तो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट। जय हिंद दोस्तों, मोदी को फ्लावर समझे थे का, मोदी फायर है। अब यह बात जग जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बात से कैसे पलटी मारी है। वह भारत को बर्बाद करना चाहते थे, टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना चाहते थे, लेकिन आज बैकफुट पर जाकर नरेंद्र मोदी से माफी मांग रहे हैं। हालांकि हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी, बट जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत मेरा अच्छा फ्रेंड है, भारत के साथ हम फिर से ट्रेड रिलेशन बेटर करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इसका मतलब यही है कि भारत के बिना अमेरिका का काम नहीं चलेगा। तो याद है पिछले कई दिनों से हम और आप सोशल मीडिया पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का बहुत सारी ऐसी बातें सुन रहे थे कि डाउन इकोनॉमी, हम भारत की इकोनॉमी को डाउन कर देंगे, हम टैरिफ इतना बढ़ा देंगे कि भारत घुटनों पे हो जाएगा, हम जो है पूरा ऑयल का सिस्टम जो भारत से बना हुआ है हम इसको रोक देंगे। यूरोप से कहा, नेटो के जो है चेयरमैन ने बात की, भारत को छोड़ दो, पुराने जो है वो सिस्टम में लाके खड़ा कर दो, उन पे कब्जा कर दो, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कंट्रीज बना दो, बहुत सारी बातें। लेकिन पता नहीं कल रात को डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा मच्छर काट गया जो उसके दिमाग में ये बात आकर टिक गई कि भैया हमने बहुत गलत किया भारत से पंगा लेके। और ये नई बात नहीं, आप शौक मत होना, क्योंकि भैया ये तो मैंने आपको समिट एससीओ समिट से पहले आपको ये बताया था कि एससीओ समिट में दुनिया पे कोई असर पड़े ना पड़े, डोनाल्ड ट्रंप पे असर जरूर पड़ेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप ग्रेनेड की तरह अपना रंग बदलेगा। माय वेरी गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, यानी कि बहुत सारे इतना रेस्पेक्ट से नाम लेते हुए अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। भारत ने उस दिन भी यूएसए को बोला था कि भैया हमें यह मत समझना कि भारत कोई ऐसा वैसा देश है, हम आजाद देश है। तो इससे यूएसए को भी तकलीफ हुई थी, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन पॉइंट था, जो टारगेट था, वो टैरिफ नहीं था। टारगेट आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी अंधे गुंगे लुल्ले को भी पता है। अब जब टैरिफ वेरिफ करने से भारत की ना इकोनॉमी खराब होगी, ना भारत तुम जैसे टट्टुओं से डरे। और ना आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए। कितनी शर्म की बात है। दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, पूरी दुनिया देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सा देश है जिसके आगे इसने घुटने टेके होता है। और आज डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल भारत ने दुनिया को यह दे दी कि भाई इनकी औकात नहीं है। ये जो आपके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, आप उसको झेलने की ताकत बनाएं अपने अंदर, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश की इकोनॉमी की लगाम को ऐसा तगड़ा करें, ऐसा करें कि आईफोन भी चाहे कि भैया अब तो यूएसए से पूरा बोरी बिस्तर सब कुछ खत्म कर दूं। सलूट करता हूं नरेंद्र मोदी जी की इस पॉलिटिक्स वाले दिमाग को, नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजी को, कि जिस तरीके से वो अपने देश को चलाने के साथ साथ बड़े बड़े देशों की आंखें निकाल रहा है। अब ये नरमी दिखा रहा है माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी जी, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। क्या बात है भैया, बाजी ही पलट दी, पाकी ही बदल दी साले। वेल डन नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी की सियासत के लिए, इनके पॉलिटिक्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को घुटनों पे कर। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि
नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। अब जारी बात है, इससे क्या होगा? फर्स्ट, स्पेकुलेशन खत्म होगी। सेकंड, जो इंडियन रुपये के ऊपर प्रेशर था वो प्रेशर बेहतर होगा। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो दोबारा रेलिवेंट हो जाएगा। जो वो उनको जो चैलेंज फेस करना पड़ सकता था, उन्होंने अपनी साइलेंस का मुजाहरा किया, खामोशी का इजहार किया, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने नहीं किया। बाय द वे, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द बायलैटरल ट्रेड, इट वाज अबाउट the entire access India had in the United States that would have got jeopardized. So मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज उन्होंने की है मोदी साहब ने, ये बड़ी स्मार्ट की है। अब वो ट्रम्प ने कहा है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पे बात करूं। अब वो कह रहे हैं कुछ हफ्तों में, इन द अपकमिंग वीक्स, इट मीन्स कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रम्प की ये जो ट्रुथ सोशल पे मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है। मोदी साहब ने ये पैगाम भेज के ये बता दिया है कि जनाब हम अमेरिका और वो जो है वो मिलके काम करने को तैयार है। सो अगर ये डील हो जाती है तो याद रखिएगा इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आएगा। एट वन पॉइंट इंडिया जो है वो चाहेगा कि अमेरिका से ये जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिले ताकि वो इस ग्लोबल साउथ में अपनी डोमिनेंस कर सके। अभी तो चाइनीज ने भी पता फेंका, शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को, हम ग्लोबल साउथ में मिलके काम करेंगे। वो इंडिया को ये पता फेंक रहे हैं ताकि उनको ये एहसास हो कि यार इंडिया ये हमारे साथ कंपटीशन में ना आए ग्लोबल साउथ में, क्योंकि इंडिया फॉर टेकिंग लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ इट वांट्स टू अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप मुमकिन नहीं है। चाइना के साथ जो है वो compete करना पड़ेगा, और ये बात नरेंद्र मोदी को भी पता है कि चाइना मेरा पार्टनर नहीं है। लेट्स सी कि ट्रंप और मोदी की ये बात होना इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, इज अ मैसेज जो कि है फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल, कि भाई ये एक हालात बेहतर हो रहे हैं and the Indian economy will be back on. दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने हमेशा से यही कोशिश की है कि देश सर्वोपरि, देश सबसे ऊपर है, देश झुकेगा नहीं। तो इसी सिलसिले में भारत ने टैरिफ का काउंटर अटैक किया, और उसके बाद आज दुनिया के देश, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, किस तरह से भारत के कदमों में आकर खड़े हैं। और चाइना ने भारत के साथ बड़ी बड़ी डील्स करनी शुरू कर दी हैं, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइना और भारत इतने क्लोज आएंगे। और वहीं अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक होता हुआ देखकर सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तानियों को लगी है। पाकिस्तानी जब सोच रहे थे कि टैरिफ तो लगा दिया भारत पर, अब भारत के साथ पंगे हो जाएंगे, भारत के साथ रिलेशन खराब हो गए हैं, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा, डॉलर आएंगे पाकिस्तान में, यही सोच रहे थे। लेकिन यह मोदी पॉलिटिक्स है जो धीरे धीरे लोगों को समझ आती है। मोदी कर जा चुके होते हैं, उसके बाद लोगों को समझ आनी शुरू होती है, और आज अमेरिका को भी समझ आ चुकी है कि भारत के बिना हमारा भविष्य नहीं है, और भारत के सपोर्ट के बिना अमेरिका सरवाइव नहीं कर सकता। यह अमेरिका को अच्छे से पता है, और डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने बता ही दिया है कि तुम नरेंद्र मोदी से भिड़ो मत, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास और भी ऑप्शन है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नरेंद्र मोदी के पास ऑप्शन है। और रशिया के बारे में तो आप जानते ही हैं।